हैं आलू के पराठे गर्मा गर्म धुआंधार और बहुत ही तीखे चटपटे बना करके हमने तैयार किए हैं। साथ में है खट्टा तीखा चटपटा लौकी का रायता और ये सुपर हेल्दी जीरो ऑयल चना मसाला। सिंपल टेस्टी और हेल्दी थाली है। बनाने में आधा घंटे का समय लगेगा। तो चलिए पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं जल्दबाजी में जब रायता बनाती हूँ तो मैं लौकी को इस तरह से कट करके डाल देती हूँ। मैंने छीला नहीं है क्योंकि इसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे। आलूओं को भी हमने अच्छे से धो लिया है और बीज से कट कर लिया है, चढ़ा दिया है। 4 से 5 सीटी हम ले लेते हैं। इसके बाद में हम गैस को बंद कर देते हैं। कुकर के ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। तो अब कुकर ठंडा हो चुका है। हमने लौकी को और आलू को अलग अलग कर लिया है। तो लौकी को हम कुछ इस तरह से छीलेंगे कि इसमें से ज़्यादा मोटे छिलके ना निकलें और इसके पौष्टिक तत्व भी बरकरार बने रहें। तो ऊपर हमने रफली छील लिया है। लेते हैं कद्दूकस। तो ये हमने अदरक वाली ही घसनी ले ली है। इसमें बड़े अच्छे से कद्दूकस हो जाता है और उबली हुई लौकी है, बिल्कुल आराम से कद्दूकस हो जाएगी। हमने इसी तरह से सारी लौकी को कद्दूकस कर लिया है। लौकी को एक बाउल में डालते हैं। 2 हमने हरी मिर्चों को बारीक कट करके डाल दिया है। अदरक के आधे इंच के टुकड़े को हमने कद्दूकस करके डाल दिया है। अब हम डाल रहे हैं काला नमक और सादा नमक, दोनों तरह के नमक हमने बराबर बराबर डाल दिए हैं और काली मिर्च का पाउडर। और अब ये है गाढ़ा और फ्रेश दही। ये हल्का सा खट्टा दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है लेकिन ताज़ा है। तो इस दही को हम डाल देते हैं। हमने 3 बड़े चम्मच भर करके दही डाल दिया है। लौकी में अच्छे से मिला देते हैं। तो अब हमें रायते की थिकनेस को बैलेंस करना है। तो जितना आप पतला चाहें उतना आप पानी डालिए, उसी हिसाब से आप पानी को बैलेंस कर लीजिए। हमने कुछ इस तरह से बनाया है। ये बहुत ज़्यादा पतला भी रायता नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। तो अब हम तड़का पैन को गैस पर रख देते हैं और एक तड़का तैयार करते हैं। तो शुद्ध सरसों के तेल में 1 चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई के दाने, 2 हरी मिर्च के टुकड़े हमने कट कर लिए हैं और अब हमने 10-12 कड़ी पत्ते के पत्ते डाल दिए हैं। 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, 1 चुटकी। और अब हम थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर डाल देते हैं, धनिया का पाउडर डाल देते हैं और गरम मसाला भी थोड़ा सा ज़रूर डालेंगे। इससे स्वाद और खुशबू दोनों बहुत अच्छी आ जाती है। हल्का सा हम भून लेते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है, मसाले जलने ना पाएँ। और अब ये फटाफट सारे भुने हुए मसाले हम रायते में मिला देते हैं। बहुत ही खुशबूदार रायता हो जाता है। तुरंत हम ढक्कन से कवर करेंगे जिससे कि जो हींग की खुशबू है, मसालों की खुशबू है, बाहर ना निकले। तो ये देखिए लौकी का झटपट वाला रायता बन करके तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो एक चीज़ रेडी हो गई। चलिए अब ये हमने जो 2 आलू बड़े बड़े साइज के साथ में उबाल के रख लिए थे, तो इनको हम छील लेते हैं। तो अब आप चाहें तो इन्हें मैशर से मैश कर लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए। हमने ऐसे हाथों से ही तोड़ लिया है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट पके हुए थे। तो ये हाथों से बहुत अच्छे से मसल गए हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डो बन करके तैयार हो गया है। तो हमने अब आलूओं में डाला है धनिया पाउडर, ये है रेड चिली पाउडर और ये काली मिर्च का पाउडर। इससे एक जो स्पाइसीपन आता है, इससे आलू बहुत मस्त हो जाते हैं। गरम मसाला का पाउडर डाल दिया है और अब हम नमक डालते हैं। नमक भी स्वाद अनुसार डाल दिया है। अब हमें एक टैंगी और मज़ेदार फ्लेवर के लिए चाहिए अमचूर का पाउडर। ये हमारा गांव का अमचूर का पाउडर है, तो ये हमने डाल दिया। अब इतने सूखे मसाले हम मिला देते हैं। वैसे तो आलू के मसाले को फ्राई करके भी भर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही भरिए। जब पकते समय ये मसाला फ्राई हो जाएगा पराठों के साथ में, तो ये गजब का टेस्ट देगा और ये थोड़ा जूसी सा बनेगा। और इधर हमारे चने उबल रहे हैं, हमें चने मसाले बनाने हैं। तो कुकर में सीटी आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मसाला निकाल लेते हैं और बचे हुए मसाले में धनिया मिला देते हैं, क्योंकि जो मेरे बेटा जी हैं वो धनिया वाले पराठा नहीं खाएंगे। तो मैं अपने वाले में धनिया मिला देती हूँ। और जो हमने चने बॉयल किए हैं इसमें से भी 3-4 सीटियाँ आ गई हैं। तो अब मैं गैस को भी बंद कर देती हूँ। गेहूं के आटे को हमने एक बाउल में ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि मसाले में नमक है। अब हम देसी घी का मुंगन डालेंगे। तो 2 कप ये गेहूं का आटा है, 2 चम्मच हमने देसी घी डाल दिया। इससे पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे।
तो फ्रेंड अगर आप चाहें तो अजवाइन डालिए, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नमक और घी डाल करके आटे को गूँथना शुरू कर दीजिए। अब इस आटे को हमें थोड़ा सा लचीला ही गूँथना है, टाइट बिल्कुल नहीं गूँथना है। जितना हम लचीला डो बना करके तैयार करेंगे, पराठे हमारे उतने ही सॉफ्ट होंगे और हमारा जो डो का अंदर का फिलिंग है वो भी सॉफ्ट है। तो इसके लिए हमें काफ़ी सॉफ्ट आटा गूँथना होगा। तो ये छोटे छोटे ट्रिक हमारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने में बहुत मदद करती हैं। तो हमने बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूँथ करके तैयार कर लिया है। अब इधर हमारे चने भी उबल चुके हैं, तो चनों को हम पानी से अलग कर देते हैं। तो ये काले वाले चने हैं, इनको हम देसी चने भी कहते हैं। ये हमने उबाल करके तैयार कर लिए हैं। इस पानी को आप चाहें तो सूप की तरह पी सकते हैं, ये पौष्टिक पानी है। इसको अलग करते हैं। अब चनों को हमने एक बाउल में डाल दिया है। अब ये हमने ले लिए हैं 2 छोटे साइज के प्याज और 2 छोटे साइज के टमाटर, हरी मिर्च और नींबू। प्याज को हमने छील लिया है और अब टमाटर के साथ धो करके तैयार कर लिया है। तो अब हम प्याज को रफली कट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने बारीक कट नहीं किया है। मिर्च को भी हमने रफली कट कर लिया है और जो टमाटर हैं इनको भी हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अब ये जो बड़े बड़े साइज के हैं तो इनको हम चॉपर में डालेंगे और थोड़ा सा इन्हें हम क्रश करेंगे। बिल्कुल ज़रा सा ही हमने चॉपर को दबाया और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने दरदरा सा क्रश बना करके तैयार कर लिया है। अब ये पूरा प्याज टमाटर हम चने में मिला देते हैं। अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। चना मसाला में प्याज टमाटर ज़रूर जाता है, इससे प्याज टमाटर बहुत ही टेस्टी भी हो जाता है और पौष्टिक भी हो जाता है। अब चने मसाले में भी हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर छिड़क देते हैं। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, तो हमने आधा नमक सादा वाला डाला है और आधा नमक हमने काला डाल दिया है। दोनों नमक डालने से फ्लेवर बहुत बढ़िया उठ के आता है। और ढेर सारा अब हम नींबू का रस निचोड़ देंगे, जिससे कि इसमें बढ़िया सी सुगंध आए और बढ़िया सा टेस्ट आ जाए। तो खट्टा खट्टा बहुत ही अच्छा चना मसाला लगता है। नींबू खूब सारा डालिए। अच्छे से हम मिला देते हैं। अगर आप पसंद करें तो 1 टीस्पून सरसों का तेल डालिए, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आ जाता है। जैसे कि हम लिट्टी चोखा का मसाला खाते हैं, बस वो वाला फ्लेवर हमको इसमें चाहिए, इसलिए हमने सरसों के कच्चे तेल का यूज़ किया है। अब इस चने को आप देखिए पास से, कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़े हैं, लेकिन इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। बहुत अच्छे चने बन करके तैयार हुए हैं। मेरे बेटे को ये चने बहुत पसंद हैं, तो मैं पहले उसको दे देती हूँ। और चने के साथ में ये जो जूस निकला है ये भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि सारा फ्लेवर तो इसी जूस के अंदर ही है। तो फ्रेंड ये मैं जा रही हूँ अपने बेटे को देने के लिए। और अब ये जो बाकी के चने हैं ये हमारे हैं, तो इसमें मैं डालूँगी ढेर सारी धनिया, क्योंकि उसकी वजह से मैं धनिया नहीं डाल पाती हूँ। तो अब मैं अच्छे से धनिया डालूँगी और आहा, मेरा तो मन खुश हो गया धनिया को देख करके। और अब मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ, तो ये वाकई बड़े अच्छे बने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम ट्रेन में चना मसाला खा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही बने हैं। तो अब हम पराठों को बनाना शुरू करते हैं। हमने एक लोई तोड़ ली। आप देख सकते हैं मैं हाथों से आटे को खींच रही हूँ, ये कितने सॉफ्ट हैं। तो इसी तरह का सॉफ्ट डो रहेगा तो हमारे पराठे भी नहीं फटेंगे, बहुत अच्छी तरह से कवर होंगे। और हमें फिलिंग कुछ ज़्यादा भरनी है, जितना आटा है उससे थोड़ी ज़्यादा ही हम फिलिंग लेंगे। अच्छे से चारों तरफ हमने पैक कर दिया और गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से एक बड़ा सा पेड़ा बना करके तैयार कर लिया। सूखे आटे में लपेट दिया और दबाते हुए थोड़ा सा हाथों से हमने फैला लिया। और अब हम बेल लेते हैं। तो जितना लचीला आपका आटा होगा उतनी ही आसानी से जो अंदर की फिलिंग है ये चारों तरफ फैलती चली जाएगी। तो पराठा हमने बेल करके तैयार कर लिया है। पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा मोटा रखना है और ये इतना लचीला पराठा है, आप इसको जितना बड़ा करते चले जाएंगे ये आसानी से होता चला जाएगा। तवे में थोड़ा सा हम तेल लगा देते हैं। अगर आप घी में पराठे सेकना चाहें तो घी में भी सेक सकते हैं। हमने यहाँ पर सरसों का तेल लगाया है। एक बार नीचे की तरफ से सेकेंगे और उसके बाद में हम पलट लेंगे। अब ऊपर के साइड में भी हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे और इधर हम दूसरी तब तक लोई बना करके
स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो मैं आपको सामने से पास से दिखा रही हूँ कि कितनी लचीली हमारी स्टफिंग है, इसके बावजूद ये कितनी अच्छे से हमने इसको कवर किया है। तो फ्रेंड इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर स्टफिंग थोड़ी सी हार्ड है तो आप आटे को थोड़ा हार्ड लगाइए, और स्टफिंग अगर लचीली है तो आटा बिल्कुल लचीला होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। तो हमने स्टफिंग को अच्छे से कवर कर दिया है। आप इससे कचौरियाँ भी तल सकते हैं और पराठे भी बना सकते हैं। मुझे ज़्यादा ऑयली कुछ नहीं खाना है, लेकिन थोड़ा चटपटा तीखा मज़ेदार खाना है और वो हेल्दी भी हो, ऐसा खाना है। तो इसके लिए हमने सोचा कि चलो आलू के पराठे बनाते हैं, और इसके साथ में शानदार वाला चना मसाला और रायता तैयार करेंगे, और उसके बाद हम खाएंगे। तो ये हमारा पराठा बन करके तैयार है। और इधर जो दूसरा पराठा सिक रहा है, इसमें हम दोनों तरफ से इस तरह से ऑयल लगा लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे और उलटते हुए पलटते हुए सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फूल करके पराठा ऊपर गुब्बारे के जैसा आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो चारों तरफ कलछी से दबाते हुए उलटते हुए पलटते हुए हम सेक लेंगे। 2-3 बार इस तरह से उलटकर पलटकर अपने मनपसंद क्रिस्पी हम कर लेंगे, और इसी तरह से हमें सारे पराठों को बना करके तैयार कर लेना है। लेकिन हाँ, इनका असली स्वाद आता है गर्मा गर्म खाने में। और जब ये इतने टेस्टी मज़ेदार पराठे हैं, तो इनके साथ अगर खट्टा तीखा चटपटा रायता है तब तो क्या कहने। और पहले तो मैं चने की सब्ज़ी बनाने वाली थी, लेकिन मुझे ऑयली से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि मेरा वज़न थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो उस पर भी मुझे थोड़ा कंट्रोल करना है। तो इसके लिए मैंने ऑयल फ्री चना मसाला बनाना ज़रूरी समझा। तो चलिए अब मैं अपनी थाली लगा देती हूँ, और इधर मैं पराठे खोल करके दिखा रही हूँ। ये इतने सॉफ्ट बने हैं, फिलिंग पूरी तरह से चारों तरफ पराठे के अंदर फैली हुई है, और ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। जहाँ से भी ये टच हो रहे हैं, मेरे हाथ गरम गरम बिल्कुल जल रहे हैं। तो फ्रेंड ये थाली मेरी बन करके तैयार है। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ और भी ऐड करने की ज़रूरत है, ये अपने आप में हेल्दी कंप्लीट थाली है। तो फ्रेंड आप भी अगर मेरी तरह मीठा खा कर के बोर हो गए हैं और चाहते हैं कि कम समय में बढ़िया टेस्टी खाना मिले, तो आप इस थाली को बना लीजिए। आलू के पराठे, रायता और चना मसाला बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और फ्रेंड इस थाली को खा करके अगर आपको मज़ा ना जाए तो कहना। तो फ्रेंड मिलती हूँ अगले वीडियो में। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। नमस्कार।